कल से आप लगातार हाँ। टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे। आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आपके जो भक्त हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी अब आपको जान गए हैं। अचानक से आप पिछले 48-50 घंटे में बड़े मशहूर हो गए हैं। तो वो जो समिति है जो आपके पीछे पड़ी, उसका तो धन्यवाद देना चाहिए आपको। आंधी की भैया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और देखो, ये आंधी के नाम हैं, बात में दम और शक्ति होनी चाहिए। अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है, कर सकता है, पर अगर दम नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, बोल्ड आउट हो जाएंगे। आज पूरे नेशनल मीडिया एक्सपोज करने आई थी, आपका चैनल भी तो आया था। आपका चैनल ने चूंकि उल्टा दिखाया है, क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को क्या हुआ है। जो हमने ललकार कर चुनौती दी थी उसको पता ही नहीं, उसके पास भी नहीं भेजा और आप लोग भी नहीं आए। तो आप लोगों ने तो ये दिखाया कि सफाई देते देते आंखें भरी हैं। अरे सफाई देते हमारी आंखें भरेंगी, हम बब्बर शेर हैं, उनको हमने रुला दिया है झंडा गाड़ करके। तो कल हम फिर कहेंगे कि कल आकर के आंखों, खुली आंखों से लोगों को देखना चाहिए। आप बिजी रहते हैं तो आपको नहीं बुलाएंगे। पर मैं देख रहा था आप बड़े क्रोधित थे। मैंने आपके जो वीडियो देखे कल के और आज के, बड़े क्रोधित थे आप, और बड़ा गुस्सा आपको आ रहा था, और आप कह रहे थे कि मैं अपने आपे में नहीं हूं। एक्सपोज जब नेशनल चैनल ने किया, क्या हमने झंडा नहीं गाड़ा? हाँ, हम अपनी शक्तियों के उसमें थे, लेकिन आज हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का। जो कहते थे चमत्कार नहीं होते, भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस। तो अच्छा, उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछता हूं। आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में, जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में, बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते। आने वाली चढ़ोतरी को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते, 3 साल से निःशुल्क भंडारा करवाते, और 2029 तक भक्तों के सहयोग से 400 बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं। हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते, हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है। हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की महिमा गाते हैं। इतने अंतर है, इसकी एक बहुत बड़ी किताब बनेगी जी। लेकिन वो भी प्रेत ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, आप भी प्रेत निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, और लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी सेम लगता है। हम तो ईश्वर से जोड़ते हैं, हम कोई दावा नहीं करते, हम कैंसर नहीं मिटाते हैं, हम प्रेत नहीं हटाते हैं, हम भूत नहीं हटाते, इष्ट हटा देते हैं, बालाजी हटा देते हैं। आई एम नॉट मिरेकल मैन, हम बहुत साधारण और सरल आदमी। अच्छा, आपसे यह जानना चाहते हैं, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप दरबार लगाते होंगे, हजारों लोग आते हैं, उनमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं, वो लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं, पहली बात? फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या क्या है, कागज पर आपने लिखी होती है। ये सब आप, इसकी तैयारी आप कैसे करते हो? सुबह सुबह आप उठ के हनुमान जी से पहले कह देते हैं कि भाई आज मुझे शक्ति चाहिए? कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, ये सब नहीं है। वो तो जाके गद्दी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए। तो वो मन में प्रेरणा दे देते कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला लीजिए, विवेक को बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए। ऐसी मन में प्रेरणा लगती, वो वहाँ बैठा होगा, ऐसे कपड़े पहना होगा। अब जैसे आज एक अद्भुत हो गया, अब कोई कहे कि तो माइंड रीडिंग हो सकता है। आज हमने आप में से किसी एक पत्रकार को कहा कि जाओ तुम जिसको उठा कर लाओ, उसी का पर्चा हमने पहले से ही बिफोर टाइम बनाकर रख दिया। अब वहां पूरी विज्ञानता शून्य हो गई। वहां दिमाग खराब हो गया सबका जी। और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से 2 पत्रकार, नेशनल चैनल लगे थे, हमने कहा था 2 पत्रकार हमारे सामने भेज दीजिएगा। 2 पत्रकारों की हम अर्जी लगा देंगे, 2 की हमने लगा भी दी, ऐसी लगाई, अरे झंडा गड़ गया सनातन का। आज की लिंक जरूर सबको भेज दीजिए, दिखाइएगा आज का दरबार। हाँ, आप मुझे भेज दीजिएगा। अब मान लीजिए इतिहास में हुआ है। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आ गया। अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे, ये कैसे पता लगाते हैं?
आभास होता है। देखो, हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं, आभास होता है। हम प्रार्थना करते हैं, पेन कागज कलम लेते हैं, ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु कृपा करो। तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है, वो तरंग हमें प्रेरणा दे देती, हम कलमबद्ध कर देते, वो कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी, और वो सत्य निकलता है। बस इतना लॉजिक है। ये लॉजिक परे है, इसी का नाम तो सिद्धि है। जो समझ में ना आए वही तो चमत्कार। अभी आप लगा सकते हैं ध्यान मेरे बारे में। आज से 30 साल पहले कोई कहे कि आप देश विदेश में बैठे सकते, देश विदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तुरंत बात कर पाएंगे। 30 साल पहले ये कोई कहता था तो कहते कितना झूठबाज आदमी है, मूर्ख आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार होगा। लेकिन आज सहज है। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा तो ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर बताते हैं कि इनके अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है, फिर वो छटपटाने लगते हैं, अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगते हैं, कई बार वो बेहोश हो जाते हैं, एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। अभी मैं आपको वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूं निकालकर, अगर हमारे पास वो तस्वीरें बहुत, देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग जो हैं वो देखिए झूम रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, अपने ही आपको एक मार रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है जी। तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है, ये क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। हम कुछ नहीं, हम पे तो कोई प्रेत चढ़ा नहीं है। लोगों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आती है, वो जैसे ही बागेश्वर बालाजी के सामने पहुंचती है, या हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर 500 साल पहले लिखा हुआ हनुमान चालीसा गलत है तो भूत प्रेत नहीं है। और अगर आप हनुमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हनुमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये चौपाई भी है, ये चौपाई भी है तो ये बात सत्य भी है। अब कोई शक्कर को चीनी कहे, कोई शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, कोई मिठाई कहे, शक्कर शक्कर है, नाम कुछ भी संबोधित कर दो तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई ही ये हम देहाती लोग हैं तो प्रेत बाधा बोल देते हैं। नहीं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और वर्षों से कर रहा हूं, मुझे कंठस्थ भी है, पर आपके जैसी शक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि मैं लोगों को कोई उनका निदान कर सकूं। लेकिन आपने एक चीज नोट की, आपको अब आपको बागेश्वर धाम आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मजाक में कह रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपने एक चीज नोट की कि जिस तरह से लोग आपके यहाँ ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहां कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं, कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी, पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लग गई? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, नक्कटा हरो, आ जाओ वापस, तो वो फिर हर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है, उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है जी। तो लेकिन ये भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे इंसान के अंदर कोई प्रेत, जैसे कोई इंसान के अंदर प्रेत आत्मा आ गई है, वहां पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है, या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है? ये सिर्फ पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा।